राज मौर्य या राममिलन मौर्य या राकेश जी का या सोनू का या सत्येंद्र जी का, किसी का एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सामूहिक प्रयास तिवारी जी करना पड़ेगा। जो जिसको जानता है उनसे बात कीजिए, भैया आप लोगों के मेंबर बनिए, 250 रुपये फीस देना है, 100 रुपये आपको महीना जमा करना है, जो भी आप पैसा दोगे उसकी पूरी गारंटी है, जब भी आप चाहो हिसाब दे सकते हो। भाई हर आदमी के कॉलोनी में जानकर 4-5 लोग तो होते ही हैं जो उन पे इतना विश्वास कर सकें कि हम इनके कहने से 250 रुपये और 100 रुपये दे सकें। और अगर इतना भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं है तो वो कॉलोनी में रह रहा है, तो भाई फिर उनके बारे में क्या कह सकते हैं। इसका मतलब लोग उनके ऊपर इतना ही विश्वास नहीं कर रहे। 100 रुपये का तिवारी जी, तो इसका मतलब उसने क्या कमाया है पता नहीं, गलत तो नहीं भैया। तो ये हम सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। और भैया एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर और कर रहा हूं कि कोई भी कुछ भी बोले, अगर आप लोग साथ में हो परिवार में RW के, तो एकजुट होकर एक साथ रहना है। अगर कोई बात सही नहीं लग रही है, कमी सब में होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी कमी है, तो इसी तरीके की मीटिंग में हम आप बैठेंगे, उसमें चर्चा कीजिए कि भैया ये दिक्कत है, ये परेशानी है, मौर्य जी आपसे ये दिक्कत है, इनसे ये दिक्कत है, इनसे ये दिक्कत है। गलत तो नहीं भैया? लेकिन अगर हम अपने परिवार की बात बाहर करेंगे तो क्या होगा? मजाक उड़ाएगा और वो क्या करेगा? उस परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा। नहीं, कई बार क्या है कि आप लोगों को प्रॉब्लम महसूस हो रही है, लेकिन आप कह नहीं रहे, अपने पेट में मत रखो, इसको निकाल के लाओ बाहर। राकेश जी, पेट में रखने की बात नहीं है। नहीं, जब तक समाज में आके आप बोलोगे नहीं तो पता नहीं लगेगा ना कि आपकी मतलब समस्या क्या है, आप क्या प्रॉब्लम चल रही है। और दूसरी, पता लगा किसी को ज्यादा ही पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादा ही समस्या है, लोग पूरे कॉलोनी में गा रहा है, तो वो भी गलत है। वो सब जगह गाने की अपेक्षा ये है कि पहले अपने। एक बात बताओ, आपके पेट में दर्द है, तकलीफ है, उस समस्या का हल कौन करेगा? डॉक्टर करेगा या अकाउंटेंट करेगा? और हम जा रहे हैं अकाउंटेंट के पास। मकान बनाना है तो उसका काम कौन करेगा? मिस्त्री बनाएगा ना भाई। अगर आपको RWA से समस्या है तो समाधान कौन करेगा? कोई तीसरा चौथा बंदा नहीं। तो इसलिए हम कोशिश करें कि आपका ये जो परिवार बना है, क्योंकि भैया आजकल के जमाने में ना इकट्ठा बैठना बहुत मुश्किल काम है, बुरा मत मानिएगा। किसी के पास इतना समय नहीं है। आज हम लोग 40-50 व्यक्ति इकट्ठे हैं, हम सबकी खुशनसीबी है। इसी बहाने कम से कम हम एक दूसरे से मिलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत होगी और डिस्कशन होगा। कम से कम इसी बहाने एक प्लेटफॉर्म तो आपके लिए तैयार हो रहा है। इस्माइलपुर में RWA आप लोग जानते नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, काम हो या ना हो हर संडे बैठना है बस। कल आधा घंटा बैठेंगे बस, और कुछ नहीं। कह रहे जी, मैंने पूछा क्या क्या डिस्कस होता है? कह रहे कुछ डिस्कस नहीं होता, बस गॉसिप होता है, यानी बातचीत होती है, गप होती है, और आधे घंटे बैठ के चले जाते हैं, और उसके दौरान कुछ ना कुछ बातें निकल कर आती है। तो कम से कम अगर हम रेगुलर वीकली नहीं बैठ सकते तो महीने में बैठ सकते हैं। लेकिन फिर रिक्वेस्ट करूंगा, कॉलोनी में कोई भी समस्या है और आपस से संबंधित है तो हम लोग आपस में डिस्कशन करें, बाहर ना करें। तो सही रहेगा ना भाई? और आपस में डिस्कशन ना करके हम लोग बाहर करेंगे। बाहर कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो कुछ करेंगे नहीं और हमें आपको भी करने नहीं देंगे। अगर कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं असामाजिक, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए, उनकी बातों में क्या होगी, उनकी बातों को बहिष्कार करना चाहिए। यहां पर मैं एक लाइन और ऐड करूंगा, इग्नोर करने के साथ साथ उनको जवाब भी तुरंत देना पड़ेगा। अब इग्नोर करने का मतलब है स्वीकृति। अगर वो कुछ बोल रहे हैं और हम सिर्फ सुन रहे हैं और उनको जवाब नहीं दे रहे और हाँ में हाँ कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है, अच्छा RWA काम नहीं कर रही, हाँ नहीं कर रही है, RWA ने घोटाला कर लिया, हाँ घोटाला कर लिया, तो उसका मतलब हम उनकी बात को मजबूत कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। भैया गलत है। हम वहीं पे बोलते हो भैया RWA जो कर रही है वो मुझे पता है, क्या कर रही है मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। क्या दोबारा वो बोलेगा आपसे? कहेगा तो मेरी बात सुनते ही नहीं भाई। सही है ना? तो सहमत है इस बात से? अब जवाब देना है उनको, जो भी कुछ बोले, बदतमीजी करनी नहीं है, प्यार से। भैया जो कर रहा है मुझे पता है, मैं उनके साथ हूं तो हूं, बस बात कर रहा हूं। सही करे गलत करे मैं उनके साथ हूं, और गलत लगे तो हम यहां बात करेंगे। ठीक है भैया? कोई गलत तो नहीं है? अब आप लोगों का कोई और सुझाव, कोई और सजेशन है? अच्छा सर, आपका आया था सुझाव और साइन बोर्ड के लिए आपका आया था, CCTV कैमरे के लिए, और हमने लाइट के लिए किया था। अब एक चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि किसी के पास भी अगर 500 चीज लेकर जाएंगे ना तो वो सारी एक चीज देखकर घबरा जाएगा।
अभी मैं बोलूं कि इस कॉलोनी के विकास के लिए 50 लाख का बजट है, 1 करोड़ का बजट है, तो क्या कोई काम करेगा? और मैं बोलूंगा जी सिर्फ 10 लाख रुपए लगेगा, तो हाँ ले जाओ भाई, करो क्या करोगे? बात समझ में आ रहा है? तो अभी हमने जो लिस्ट बनाई हुई है, एक एक करके हम काम करेंगे। जो आप कह रहे हैं ना बहुत स्लो चल रहा है, सतीश, किसी भी चीज को स्टार्ट करने में समय लगता है, और जब स्टार्ट हो जाती है ना तो समय नहीं लगता है। अभी आरडब्ल्यू में आप यकीन नहीं करोगे, हो सकता है आप भी खुद उस चीज के गवाह हो, हमारी आरडब्ल्यू के पीछे भाई बहुत लोग पड़े हुए हैं टांग खींचने में, और वो ये चाहते हैं कि इसको खत्म कर दें, और जबकि इसके खत्म होने से भी उनको कोई फायदा होने वाला शायद नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों खत्म करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। या तो इसलिए कि जो लोग अभी तक अपनी मर्जी से कमाते खाते थे वो मौका नहीं मिल पा रहा है, या तो ये भी कारण है, या मुझे नहीं पता क्या कारण, वो उनका व्यक्तिगत कारण है, हमें उससे लेना देना नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, गहराई पे नहीं जाऊंगा। जिसके जो थिंकिंग है हम सिर्फ अपना जानते हैं कि हमें मजबूत रहना, एकजुट रहना, बात करने में। कोई भी गलत करेगा, गलत बोलेगा, गलत को स्वीकार नहीं करेंगे और गलत का जवाब हम देंगे, और कोई भी गलती हम सब करेंगे या किसी में से होती है तो वो हम आपके मीटिंग में बात करेंगे। ठीक है भैया? अब आपका कोई सुझाव, कोई और सजेशन है तो हम आप बात कर सकते हैं। ये जो डिमांड दे रखे हो मंत्री जी के यहाँ, हाँ, इसके लिए खाली देने से नहीं काम चलेगा। हाँ, इसी के लिए मैंने बात की ना, चलने के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एक बार नहीं 10 बार जाना पड़ेगा उसे। आपको बताइए वो है या वो उनको पकड़ के लेके जी, चलो, इसी के लिए कल मैंने आपके सामने बात किया था ना, मिल जाएंगे। हाँ देखिए, अब एक चीज और, जैसे अभी बताया उसके बजटिंग के लिए मैं पूरी बात बोलने जा रहा था, तो अभी हमने जो मुद्दे उठाए हुए हैं पहले हम लोग उस पर काम कर लेते हैं। साइन बोर्ड वगैरह पे सतीश थोड़ा सा समय लगेगा, हम उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं कि कहते हैं ना कि कभी अगर जंग जीतना हो तो सबसे पहले जो बड़ी चीज है पहले उसको कर लो। तो मेरी नजर में सबसे बड़ी चीज अभी क्या है, अगर कॉलोनी में एक बारात घर आ जाए तो बहुत बड़ा बजट है। क्या सहमत है इससे भैया? बारात घर आ जाए, क्योंकि जो काम हम अपने कंट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं वो हो सकता है। साइन बोर्ड अगर हम चाहेंगे तो गली वाले, मान लो एक साइन बोर्ड का खर्चा 2000 रुपया आता है, 3000 रुपया, गली वाले से बोलते हैं भाई 100 200 रुपए दे दो, लग जाएगा। तो वो कभी भी हो सकता है, अगर मंदिर में छोड़ेंगे तो नहीं होगा। हर मत दे देना, गलत है भैया, ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कॉलोनी का पैसा कम लगे, हमारा पैसा सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल हो, जहां जरूरत हो वहीं लगे, लेकिन जो काम हमारे पैसे से हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि वो हम अपने से कर लें, और फिर भी कोशिश करेंगे कि फिर भी जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो हम शासन से, प्रशासन से, चाहे वो नगर निगम से हो, चाहे वो अब लाइटिंग का काम है नगर निगम से भी हम कर सकते हैं, पार्षदों से कर सकते हैं। मान लो कोई कहे जी हम 100 लाइट नहीं देंगे, एक पार्षद मर जाएगा तो 100 लाइट करके एक कॉलोनी में, तो पता लगा एक पार्षद से 10 ले आए, दूसरे पार्षद से 10 ले आए, तीसरे से 5 ले आए, नगर निगम से 10-15 ले आए। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे मिलजुल के काम हम करेंगे। तो कहने का मतलब है एक एक करके काम करेंगे। पहला काम बड़ा हमारा बारात घर वाला आ जाए, दूसरा काम छठ पूजा का आ जाए, तीसरा ये रोड बन जाए, वहां तक जुड़ जाए, एक एक काम होता जाएगा, हम एक एक काम उनकी लिस्ट में ऐड ऑन करते जाएंगे। सहमत है इससे? जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये साइन बोर्ड के लिए इसमें कौन सी पर्सन या किसी की हेल्प की जरूरत है? मेरा ये कहना, छोड़ दीजिए। हाँ, अगर एक साइन बोर्ड बन जाता है पूरे कॉलेज में गली में, हाँ। और दूसरा एक बोर्ड रोड पे बन जाता है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा हाईलाइट और प्रचार हो जाता है हर इंसान के लिए। ये लोगों को, हर एक लोगों को पता लगा, हर बच्चे को पता है कि आरडब्ल्यू का कॉलोनी है, आरडब्ल्यू चल रहा है, ये साइन बोर्ड और बड़ा साइन बोर्ड लगता है। इससे आपका जो जैसे हाईलाइट हो जाता है, उससे क्या होता है, लोग और इसमें ये 500